दिल्ली के आश्रम इलाके में सिद्धार्थ नगर कॉलोनी की उस गली में 2 जनवरी 2024 को सुबह 9:35 बजे दिल्ली पुलिस एक खुफिया ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। रात के समय एक काले रंग की बाइक पर 2 लोग गली में आए, जिनमें से एक घर के भीतर गया। आसपास के लोगों को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। दिल्ली के आश्रम इलाके से चल रहा था पूरा सिंडिकेट। सुबह 9:35 बजे से तैनात थे सादी वर्दी में पुलिस वाले। किडनैपिंग सेल में तैनात था आरोपी सब इंस्पेक्टर। देश की राजधानी दिल्ली में आश्रम इलाके के सिद्धार्थ नगर की एक गली में उस दिन आम हलचल थी। तारीख 2 जनवरी 2024 और वक्त था सुबह करीब 9:35। दिल्ली पुलिस यहाँ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली थी। सब कुछ बेहद खुफिया तरीके से चल रहा था। आसपास के लोगों को भनक तक नहीं थी कि यहाँ क्या होने वाला है। दिन बीता और धीरे धीरे गली में रात का अंधेरा छा गया। करीब 11:30 पर काले रंग की एक बाइक गली में दाखिल हुई और एक घर के बाहर आकर रुक गई। बाइक चला रहा शख्स नीचे उतरा और दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। इस आदमी को अंदर गए अभी कुछ सेकंड ही बीते होंगे कि 2 शख्स तेज कदमों से उसके पीछे पीछे घर में घुसे। इन्हें देखकर उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने उसे अंदर की तरफ ही धकेल दिया। इतने में बाहर से 2-3 लोग और आ गए। घर में घुसे उस शख्स और उसके साथी को पकड़कर घेरे में ले लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सादी वर्दी में ये दिल्ली पुलिस की टीम थी, जो मुखबिर की सूचना पर यहाँ पहुंची थी। ये टीम सुबह से ही इलाके में अलग अलग लोकेशन पर तैनात थी। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी में घर के अंदर से एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की टीम को 35 किलो गांजे की एक बड़ी खेप मिली। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक का नाम सुरजित बापरी था। पुलिस पूछताछ में सुरजित ने एक नए नाम और जगह का खुलासा किया। उसने बताया कि आश्रम इलाके में रविंदर नाम के आदमी का एक घर है, जिसे उनके ड्रग्स सिंडिकेट के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की टीमें तुरंत बताई गई जगह पर पहुंची और रविंदर को गिरफ्तार कर मौके से 74 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद किया। रविंदर से पूछताछ हुई तो उसने कानून शुक्ला उर्फ कानो का नाम बताया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार निकला सरगना। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस के अफसरों ने राहत की सांस ली ही थी कि एक नए खुलासे से उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल पूछताछ में इन तीनों ने अपने सरगना के तौर पर जो नाम बताया, वो हद से ज्यादा चौंकाने वाला था। ये नाम था दिल्ली पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार का। नरेश की तैनाती उस वक्त एंटी एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग सेल में थी। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उस यूनिट के चीफ को फोन लगाया, लेकिन तब तक नरेश फरार हो चुका था। पुलिस की एक टीम कालकाजी इलाके में स्थित उसके घर पहुंची, लेकिन वहां भी ताला लटका था। शायद उसे पहले ही अपना कांड खुलने की भनक लग चुकी थी। पुलिस ने महीनों की मेहनत के बाद जिस ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, उसे नरेश कुमार ही चला रहा था। मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जिन 2 घरों से गांजे की खेप बरामद की गई, वो किराए पर लिए गए थे। इन घरों का इस्तेमाल गोदाम के तौर पर होता था और इनका किराया भी नरेश कुमार ही दे रहा था। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि नरेश ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों से गांजा खरीदता था और इसके बाद इन दोनों घरों में रखता था। यहाँ से गांजे की सप्लाई ग्राहकों तक होती थी। पुलिस के मुताबिक नरेश कुमार 1990 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। अपने 34 साल के करियर में नरेश को 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। इसके बाद पिछले करीब 10 से उसकी तैनाती क्राइम ब्रांच में थी। अपने सर्विस रिकॉर्ड में नरेश ने कई ड्रग रैकेट पकड़े थे। 2 बड़े ऑपरेशन के तहत नरेश ने 2700 किलो गांजा भी जब्त किया था। ड्रग्स रैकेट के मामलों में करीब 14 एफआईआर में नरेश का नाम जांच अधिकारी और गवाह के तौर पर शामिल था। इस खुलासे के बाद नरेश के साथ काम कर चुके पुलिसकर्मी भी हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जिसे वो सुपर कॉप समझते थे, वही एक ड्रग्स रैकेट का सरगना निकलेगा। जनवरी में फरार होने के बाद से नरेश 2